हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर में पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण रंगपंचमी की गैर नहीं निकल पा रही है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण की स्थिति नगण्य होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा रंगपंचमी पर इंदौर शहर में निकाले जाने वाली गैरों एवं फाग यात्राओं को विधिवत अनुमति प्रदान करते हुए खजूरी बाजार राजबाड़ा वाले मार्ग से ही इसे निकालने का निर्णय किया गया और इस मार्ग पर 21 खतरनाक भवनों को चिन्हित करते हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई भी शुरू की। इसी कड़ी में शनिवार को खजूरी बाजार क्षेत्र में आनंदी लाल दवे के 427 नंबर मकान को तोड़ दिया गया। इसी मकान के पास नगर निगम द्वारा घोषित खतरनाक मकान नंबर 428 पर इस मकान का मलबा भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे यह खतरनाक मकान और भी अधिक खतरनाक स्थिति में आ गया। मकान मालिक राजेंद्र खजांची ने नगर निगम अधिकारियों से अनुरोध किया कि उक्त खतरनाक हिस्से को तोड़ दें, जिससे गैर एवं फाग यात्रा वाले दिन रंग पंचमी पर किसी भी प्रकार की जनहानि की संभावना न हो, किंतु अभी तक नगर निगम ने यहां खतरनाक हिस्सा नहीं हटाया है। इस मामले में यहां पर लगभग 2 फीट जगह पर कथित रूप से किराएदार गोपाल पिता किशन लाल रावत का कहना है कि उनकी दुकान का हिस्सा खतरनाक नहीं है। वहीं मकान मालिक राजेंद्र खजांची का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण में भी मकान का काफी हिस्सा जा चुका है। मकान अत्यंत खतरनाक स्थिति में आ चुका है। पड़ोस के मकान का हिस्सा गिरने से भवन की छत में बड़ा गड्ढा हो गया है। रंग पंचमी के दिन मंगलवार को यहां से गैर निकलने वाली है। ऐसे में यदि कोई जनहानि हो जाती है तो नगर निगम हमें ही जवाबदार ठहराएगा। भाई साहब, ये जो हम देख रहे हैं खजूरी बाजार में आपका जो भवन दिख रहा है, ये बड़ा खतरनाक स्थिति में नगर निगम अभी हाल ही में यहाँ से गैर मार्ग को लेकर इस मार्ग को पूरा साफ सुथरा कर रही है, अतिक्रमण हटा रही है, खतरनाक भवनों को हटा रही है। क्या आपका भवन क्या किस श्रेणी में था और क्या है मामला पूरा? सर, ये हमारा जो मकान है 175 साल पुराना गारे मिट्टी का जीर्ण शीर्ण मकान है और नगर निगम ने इसको 40 साल से खतरनाक घोषित कर रखा है। पिछली 4/10 को नगर निगम ने हमको सूचना पत्र दिया कि इस मकान को आप तत्काल तोड़ें, यह मकान रहने लायक नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर जो नगर निगम के अधिकृत स्ट्रक्चर है महाजन साहब, उन्होंने आके इसकी रिपोर्ट बनाई और उन्होंने ये कहा कि यह मकान ना तो आवासीय रूप से ना व्यावसायिक रूप से रहने के लायक है। सर, क्या हुआ है कि नगर निगम ने 5 तारीख को इसकी 2 ऊपर की मंजिल तो गिरा दी, पर नीचे की जो फ्लोर है उसको उन्होंने छोड़ दिया। पर कल 19 तारीख के दिन 619 नंबर को मकान को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम आई थी, तो जो उसका मलबा गिरा उससे मकान अति खतरनाक हो गया। उसमें एक बीच में बड़ा गड्ढा हो गया, उसकी साइड की दीवार जो है वो पूरी डैमेज हो गई। यह किसी भी समय ये जो परसों निकलने वाली गेर है उसके ऊपर ये मकान गिर सकता है। मैंने नगर निगम के अधिकारियों को यह कहा कि साहब ये मकान कभी भी गिर सकता है, तो वो बोले कि गेर निकल जान दो, उसके बाद हम इस मैटर को देखेंगे। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी गेर जो निकल रही है ये जनहानि हो सकती है इस रोड पर? सर, जो बीच में बड़ा गड्ढा हुआ है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो गड्ढे से कभी भी आगे का पोर्शन गेर के किसी भी लोगों के ऊपर गिर सकता है। आपने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि ये स्थिति है? सर, मैंने कल शाम को यहाँ के जोन के जो इंस्पेक्टर हैं उनको ये सूचित किया कि यह मकान जो कल ये मलबा गिरने से कति खतरनाक हो गया है, बोले हम 1-2 दिन के अंदर इसको देखेंगे। भाई साहब बताएं, ये जो यहाँ पे आप जो दुकान लगा के बैठे हुए हैं, ये भवन जो है बड़ा खतरनाक दिख रहा है, यहाँ से परसों गेर भी निकलने वाली है। क्या नगर निगम किस तरह की कार्रवाई यहाँ करके गई और किस तरह अधूरा लग रहा है आपको यहाँ पे मामला? नहीं, नगर निगम कार्रवाई पूरी कर गई थी, पर चूंकि पास में 427 MG रोड पर जो मकान गिरा है, कल नगर निगम ने गिराया है, उसका मलबा इसके ऊपर गिरा है और वो मलबा नगर निगम हटाना चाह रही है। पर ये जो खजांची परिवार है जो इस मकान का अपना मालिक वो कहते हैं, जो है नहीं, खाली दावेदार है, इनका कोई वास्ता ही नहीं इस मकान से, ये घुसपैठी है। ये सन 75 से केवल ये बताएं कि हाँ, मकान खतरनाक हो रहा है? नहीं, मकान खतरनाक नहीं हो रहा है। नगर निगम खुद बाकायदा नाप तोल के इसको तोड़ के गई है और उसके बाद जो मलबा कल गिरा है उसको ये हटा देंगे तो वैसा का वैसे सुरक्षित हो जाएगा। और ये जो मेरी दुकान है, ये देख लीजिए आप, इसको 1 मिनट देख लीजिए, ये पूरी मजबूत और एकदम सॉलिड दुकान बनी हुई है, इसके ऊपर कोई गिरने का डर नहीं। कि ये जो साइज दिख रही है, हाँ, ये बिल्कुल एक मतलब 2 फीट से ज़्यादा नहीं दिख हाँ, रही है। लेकर क्या कहना चाहिए? ये 150 फीट की दुकान थी मेरी यहाँ पर पिछले 70 सालों से मेरे पिताजी और मैं 43 साल से व्यापार कर रहे हैं। ये 150 फीट की दुकान नगर निगम ने तोड़ी है, उसके बाद ये इतना सा टुकड़ा बचा है जो बिल्कुल मजबूत है। इसके अंदर एंगल का जो स्थिति देख रहे हैं, इसके वो ऊपर पीछे का गिरा है, आप उसका पीछे का अगर ऊपर का मलबा गिरा देंगे तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। अभी यहाँ जो परसों गेर निकलने वाली, आपको लगता नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अगर ये मलबा गिराने देंगे तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर मैं नगर निगम से दरखास्त करूंगा कि अपना जो कल वो मलबा गिरा गए हैं परसों बिल्डिंग का, वो अपना आके निकाल लें,
अगर वही ये मलबा गिराने से आपका किसी सामान क्षतिग्रस्त हो जाता कुछ भी, तो इसकी क्या? अगर आप ऊपर का मलबा गिराएंगे तो कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगा, अगर तरीके से गिराएंगे तो कोई क्षतिग्रस्त होगा। आपसे ये कहना है कि जब पड़ोस का मकान कल गिराया, उसका मलबा इस पे गिरा, मलबा और ये गिरा, मकान क्षतिग्रस्त हुआ, तो हाँ। कल से आपकी यदि यहाँ पे आप मलबा ऊपर का गिराइए, जो भी क्षतिग्रस्त होगा मेरी गारंटी। आपका नाम बताइए। खाली आप ऊपर का गिराइएगा, नीचे का गिराएगा नहीं है। मैं किराएदार हूँ, क्या हूँ, ये दुकान मेरी 70 साल की है, मेरे बाप की दुकान है श्री किशन लाल जी की, और मैं गोपाल रावत 43 साल से किराएदार है। किसके किराएदार है? क्या नाम है मकान मालिक? उस मकान मालिक का नाम था सीताबाई मोतीलाल नीमा। उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनका कोई वारिस ही नहीं था। तो अभी किराया किसको दे रहे हैं आप? कोई किराया नहीं लेने आता है आज तक, और नहीं, और मेरे पास उसका तो कागज भी है कि जिसमें लिखा हुआ है कि आप किसी को भी किराया न दे। 7 दावेदार है इस मकान में, 25 साल से कोई किराया लेने ही नहीं आया आज तक। और बल्कि हमारे पास एक ऐसा नोटिस आया है कि जो महाजन साहब ने हमें भेजा है। तो आप क्या यहाँ बगैर किराए दिए किराए रह रहे हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि कोई मकान मालिक ही नहीं है। जो मकान मालिक बनेगा, जिस दिन वो साबित करेगा मैं मकान मालिक हूँ, मैं उसको पूरा किराएदार 1 घंटे के अंदर देने। निगम अधिकारी कह रहे हैं कि गैर निकलने के बाद हम इस मकान के खतरनाक हिस्से को तोड़ेंगे। इस मामले में क्षेत्रीय भवन अधिकारी विवेश जैन से संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु वे उपलब्ध नहीं हो सके। आपको बता दें कि इस मामले में किराएदार को लेकर राजनीतिक संरक्षण का मामला भी सामने आ रहा है, जिसमें लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए अत्यंत खतरनाक हो चुके भवन को जमींदोज करने की बजाय छोड़ा जा रहा है। अब ये जो मकान है, ये मकान नंबर क्या है आपका? इस मकान का नंबर? सर, हमारा मकान नंबर पुराना 428 और नया 620। क्या ये मकान किसका है? मूलतः मालिक कौन है इसका? ये हमारा खजांची परिवार का मकान है। जी। ये मोतीलाल भगवान दास की प्रॉपर्टी है, और सीताबाई मोतीलाल हमारी पड़दादी है, और हम दोनों भाई इस मकान के मालिक हैं। तो ये जो मकान का जो आपको बताया जा रहा है कि किराया पिछले 25 सालों से किराएदार दे नहीं रहा, क्या मामला है उसमें? सर, जब भी उससे किराया मांगा, वो किसी नेता का फ़ोन लगवाता है और हमको डराता है। अभी उसका मामला कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई है कि किराया नहीं दे रहा है, उसका ये जवाब नहीं दे रहा है। वो बता रहा था कि सामने वाले की दुकान बड़ी है और अभी रोड चौड़ीकरण में छोटी हो गई। सर, वो दुकान उसकी बड़ी, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जितनी उसके पास दुकान थी वो टूट चुकी है। ये 2 फुट की जगह पे इसने लोहे का जंगला लगा के शटर लगा लिया है। 175 साल के मकान में, इस मकान में कहीं शटर नहीं था। ये इसने अभी जब नगर निगम ने स्मार्ट सिटी में तोड़ा तो उसने शटर लगा के अतिक्रमण कर लिया है। ये जो पूरा मलबा इस दुकान के ऊपर गिर चुका है, क्या आपको लगता है कि ये मतलब किसी भी प्रकार की जनहानि हो सकती है इसको लेकर? सर, मलबा गिरा, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए कल। सर, दीवार पूरी साइड की ढह गई है। नगर निगम को तो रातों रात इसको गिराना चाहिए। आपकी कुछ अधिकारियों से चर्चा हुई है इस विषय में? मैंने अधिकारियों को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि गियर निकल जान दीजिए, उसके बाद इसको हम हटवाएंगे।